चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे माता जी ने कहा, आज की हमारी चर्चा का शीर्षक है शाइनेस, द पर्टिकुलर एक्स्ट्रा नेचुरल ब्यूटी ऑफ अ वुमन। तो ये हमने शिला प्रभुपाद के एक तात्पर्य से लिया है, जिसमें प्रभुपाद बोलते हैं लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है, जिसका मतलब शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि विशेष रूप में जो लज्जा है वो स्त्रियों का स्वाभाविक सौंदर्य बढ़ाता है। मतलब वो एक ऐसी अंदरूनी चीज है जिससे स्त्रियों की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो हम कुछ हफ्तों से ऐसे टॉपिक्स ले रहे हैं स्त्रियों के संबंध में, जो हमारे शास्त्रों में है, जिसके बारे में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, जो कि आज की सोसाइटी में अगर हम उनकी बातें करते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, या हम शायद कुछ लोग उससे सहमत नहीं होते या पूर्ण रूप से उसे समझ नहीं पाते। तो इसी तरह तो उन्हीं विषयों में एक विषय ये है जो जिस बारे में हम आज बात करेंगे, वो है लज्जा। और इसके बारे में क्यों हमारे शास्त्रों में इतना महत्व दिया गया है और श्रील प्रभुपाद भी कई जगह पे दोहराते हैं। तो हम पढ़ेंगे इस विषय में क्या दिया गया है, और हम उससे पहले हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आज की डेट में इस विषय को लेके काफी लोग इससे क्या कहते हैं, they don't agree with these statements। वो इससे सहमत नहीं है कि स्त्री के लिए ये जरूरी है। तो आजकल ऐसा हो गया है कि इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, लाइफ टुडे इज वेरी कॉम्पिटिटिव। अंग्रेजी में बोला जाता है डॉग ईट डॉग वर्ल्ड। मतलब कोई आगे पीछे नहीं देखता, अपने मतलब के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इसमें सहमे रहने का कहाँ सवाल आता है। और ये दोनों स्त्रियों और पुरुषों के लिए है, क्योंकि सब चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें। तो हमें ये शिक्षा भी दी जाती है कि बिल्कुल बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग। और कंपटीशन इतना फियर्स है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको शर्म लज्जा तो पीछे छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो हमें ये बताया जाता है। तो एक रीजन ये है कि ये टॉपिक लगता है कि शायद थोड़ा आउटडेटेड है आज की डेट में, इसकी कोई जगह नहीं है। दूसरा, हम ये भी समझते हैं कि महिलाएं काफी डेकेड से, काफी सालों से ये आंदोलन चल रहा है कि हम पुरुषों के समान हैं। तो जिस प्रकार पुरुष आगे होके सब चीज करते हैं, बोलते हैं, उसी प्रकार महिलाओं को भी होना चाहिए। उनको भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए कि क्या उनकी वेशभूषा है, अपनी मर्जी से होना चाहिए। सो there's this ethos of individualism। मतलब जो आप अपने लिए सही समझते हैं वो ही करना सही है। कोई ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट रूल नहीं है आज की डेट में कि ये सही है या ये गलत है। ब्रॉडली ये माना जाता है कि आप किसी को जब तक हानि नहीं पहुंचा रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको जो रिलीजन फॉलो करना है, जैसे अपने जीवन व्यतीत करना है, इसमें कोई सही या गलत नहीं है। तो ये बोला जाता है, इट्स द एरा ऑफ इंडिविजुअलिज्म। जो आपके लिए सही है आप वो करो। तो इसलिए महिलाओं को भी लगता है कि मैं क्यों ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करूं कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए या ऐसे व्यवहार होना चाहिए। जिस प्रकार पुरुष करते हैं वैसे ही स्त्रियों को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये दूसरा रीजन है कि
जब इक्वालिटी की बात आ जाती है तो अलग रूल्स क्यों होने चाहिए? अब शाइनेस तो ज्यादातर महिलाओं के लिए बोला जाता है ना, कि आप थोड़ा अपनी लज्जा से, शर्म, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये महिलाओं के विषय में बोले जाते हैं, पुरुषों के लिए तो कोई नहीं बोलता। वैसे भक्तों के लिए तो ये क्वालिटीज होनी भी जरूरी हैं, और वही हम देखेंगे शास्त्रों में पुरुषों के लिए भी कुछ कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, बट इन जनरल तो इस वजह से लोग अपोज करते हैं कि नहीं नहीं, हम नहीं मानते इन बातों को। और तीसरी बात ये है कि कहा जाता है कि एक्चुअली ये चीजें तो दीज आर टूल्स यूज्ड बाय patriarchal society to subdue women। मतलब कि जो पुरुषों की डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो वो तो ये सब चीजें इसलिए बोलते हैं कि स्त्रियों को दबा के रख सकें, कि आप बड़े शर्मीले तरह से व्यवहार करो कि वो अपना कुछ बोल ना सके, तो फिर इजीली हम उनको कंट्रोल कर सकेंगे। तो जब महिलाएं बोलती है नहीं, अब तो हमें भी अपनी सोच आगे रखनी है, हमें भी पूरा हक होना चाहिए बोलने का, घूमने का, जो पहनना है पहनने का, तो वो बोलते हैं कि अब हम वो दबाव में नहीं रहना चाहते। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से अगर हम ये टॉपिक ज्यादातर आमतौर पे चर्चा करना चाहें, तो लोग, खासकर जो नवयुवक हैं, स्त्री पुरुष दोनों, पुरुष भी बोलते हैं कि क्यों ऐसे बंधन में क्यों रखना चाहिए हम स्त्रियों को, और स्त्रियां ज्यादातर ऐसे सोचने लगी हैं कि नहीं, हमें ये सब जरूरी नहीं है, और ये सब तो हमें और दबाव में रखने के लिए है, तो हम ये सब नहीं फॉलो करना चाहते। तो इसलिए ये सब क्या कहते हैं, जब हम चर्चा करते हैं तो लोग खुश नहीं होंगे, इतराज होता है उनको। और हम देखते हैं कि वो ये भी पढ़ते हैं कि शिला प्रभुपाद ने लिखा है या शास्त्रों में लिखा है, पर फिर उसको नजरअंदाज करते हैं, सोचते हैं कि ठीक है, ये उस युग के लिए ठीक था, पर आज की डेट में इसका क्या महत्व है। तो हम थोड़ा इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात हम समझना जरूरी है कि जब प्रभुपाद शाइनेस और लज्जा की बात करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है। हम ज्यादातर सोचते हैं कि जो लोग बहुत शर्मीले होते हैं, शर्माते हैं, तो वो लोग ऐसे हैं जो अपने जिन जिनमें कॉन्फिडेंस कम होता है, वो हिचकिचाते हैं कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो शायद सही नहीं है, तो इससे अच्छा है मैं ना बोलूं, है ना। तो वो हम वी ऑलवेज इक्वेट शाइनेस टू लो सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हम सोचते हैं कि शायद जो शर्माते हैं लोग, वो तो ऐसे होते हैं जिनको अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, इसलिए वो आगे आके कुछ बोलना नहीं चाहते। तो ये सही बात नहीं है, इसलिए ये शर्माना तो अच्छी बात नहीं है। पर इस जब हम देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में शिला प्रभुपाद जब बोलते हैं लज्जा, उसमें ये मतलब नहीं है कि आप में कुछ क्षमता नहीं है इसलिए आप बोलने के लिए हिचकिचा रहे हैं, या आप कुछ जानते नहीं हैं इसलिए अच्छा है कि चुप रहें, नहीं तो मुंह खोलेंगे तो मूर्ख ही बनेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है ये। इस तरह से बताया गया है कि इवन इफ यू आर वेरी क्वालिफाइड, आप सब कुछ जानते भी हो, पर स्थिति देख के हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो एक ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि शाइनेस का ये मतलब नहीं है कि हम कि उन्हीं लोगों पे ये रेलेवेंट है जो कि बाय नेचर थोड़े शर्माते हैं, तो वो लोग तो ठीक है, और मैं तो बाय नेचर बहुत बोल्ड हूँ, स्ट्रांग हूँ, तो मेरे लिए ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो हर स्त्री के लिए बताया गया है कि ये जरूरी है। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने विचार नहीं बोल सकते या दर्शा सकते किसी के सामने, कि आपको बस चुपचाप बैठना है। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है
ये स्थिति देख के हमें अपना व्यवहार करना है कि जब बड़े लोग बैठे हैं कि कुछ चर्चा हो रही है, तो या तो हम उसमें अगर हमारे विचार भी हैं तो तुरंत बोलना नहीं है। उन लोग बड़े और जो बुजुर्ग हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं, उनकी परमिशन लेके हमें बोलना है। ऐसे कुछ एटिकेट्स हैं जिस हिसाब से हमें अपना व्यवहार करना है। तो ये हमें शास्त्र में बताया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि शास्त्र मतलब ये सोचते हैं कि स्त्रियों का तो कुछ सोच ही नहीं महत्वपूर्ण है, तो उनको बोलने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। जगह जगह हम देखते हैं स्त्रियां भी अपनी जो सोच है वो प्रस्तुत करती हैं, पर अंतर ये है कि वो किस प्रकार से करती हैं। तो लज्जा हम दो तरह से देखेंगे। एक तो आपकी बाहरी वेशभूषा और किस तरह से आपकी अपीयरेंस है, उसमें भी शाइनेस प्लेज अ पार्ट। और दूसरा है कि आपका व्यवहार। तो ये दो चीजें हैं जो बताई जाती हैं। तो हम पढ़ेंगे कि इसके बारे में कई जगह श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। तो हमें उससे इंस्ट्रक्शन भी मिलती है कि प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है, और ये भी हमें समझने का मौका मिलता है कि क्यों इसको इतना महत्व दिया गया है। So we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 10, verse 16. तो इसका पहले हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। So that's 1:10:16. भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो इसके तात्पर्य में, तो ये उस समय की बात है जब कृष्ण भगवान द्वारका से निकल रहे हैं और फिर अगले चैप्टर में बताया है जब हस्तिनापुर एंटर करते हैं। तो बड़े सुंदर इसमें वर्णन दिया है भगवान के बारे में। और इसमें बताया गया है कि जितनी ऑल द लेडीज दे वेंट अप टू द रूफटॉप्स, छत पे जाके वहां से भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही थी। अब तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं। तो इसका तात्पर्य शुरू होता है जो हमने शीर्षक दिया है कि लज्जा स्त्रियों का विशेष प्राकृतिक सौंदर्य है और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है। तो तुरंत हमें पता लग जाता है कि क्यों इस पे इतना जोर दिया गया है, क्योंकि उसी से स्त्रियों को एक्चुअली आदर मिलता है। ये इस तरह का टूल या औजार नहीं है कि उनको दबा के रखना है। ये तो ऐसा ऐसी चीज है जिससे उनके प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बताते हैं कि यह गलत फहमी है कि ये जो पर्दा सिस्टम है ये तो तब से भारत में आया है जब से मुगल आए हैं। कई बार ऐसा समझा जाता है कि अरे शुरू में तो बहुत सब एक साथ में रहते थे और बहुत अलग रहन सहन था, जब से मुगल आए तो ये सब स्त्री पुरुष अलग अलग होने लग गए। पर देखिए हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार से दिया जाता है उससे पता लगता है कि ये तब से चला आ रहा है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये तो वैदिक संस्कृति है, ये कोई मुगलों की दी हुई देन नहीं है। तो पहले वो ये क्लैरिफाई करते हैं श्रीला प्रभुपाद और आगे बोलते हैं, यह लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है। इट्स एक्चुअली अ गिफ्ट बाय द नेचर। इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ब्यूटी एंड प्रेस्टीज एक्चुअली इंक्रीजेस। भले ही वो उच्च कुल की ना भी हो या कम सुंदर हो। हमें इसका निजी अनुभव है। अब श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अपनी लाइफ से बताते हैं। एक महत रानी स्त्री योचित लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों की श्रद्धा भाजन बनी हुई थी। तो ये एक लेक्चर में भी फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं
इस इंसिडेंट का एक स्वीपर वुमन जो उनके घर में सफाई करने आती थी, उसका वो बताते हैं कि एक दिन वो और उनके जो नेबर थे, उनका नाम भी बताया है उस लेक्चर में, दीनानाथ मिश्रा शायद। तो प्रभुपाद और वो कॉरिडोर में खड़े थे, ठीक है, एक इस तरफ एक इस तरफ बातचीत कर रहे थे। तो वहां पे फिर शिला प्रभुपाद की नजर गई कि जो उनके घर में सफाई करने आती थी माता जी स्त्री, वो खड़ी हुई थी थोड़ी दूरी पे। तो क्यों वहां खड़ी हुई थी वो हाथ में बाल्टी और पोछा लेके, कि उनको भीतर जाना था सफाई करने के लिए, पर क्योंकि दोनों तरफ पे पुरुष खड़े थे तो वो कैसे जाती, तो इसलिए वो वही खड़े होके हिचकिचा रही थी। तो कुछ नहीं बोली, वो कोने में खड़े होके हिचकिचा रही थी। तो जैसे ही शिला प्रभुपाद ने देखा, उन्होंने अपने मित्र को बोला कि अरे हम थोड़ा बाजू हो जाते हैं कि वो अंदर जा सके। तो वो ये उस बात का उन्होंने, देखिए, एक साधारण सी माता जी जो सफाई करने को आती थी, उसका वर्णन उन्होंने श्रीमद् भागवतम के अपने तात्पर्य में लिखा है। और आगे बताते हैं प्रभुपाद कि सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न नारियां सम्मान नहीं प्राप्त कर पाती, लेकिन एक लज्जाशील महत रानी सबों से सम्मान पाती हैं। कि अब वो जो बता रहे हैं कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ कुल के हो या अधिक बहुत सुंदर हो, पर अगर आप अपना व्यवहार ऐसा रखेंगे तो फिर सबसे सम्मान प्राप्त होता है। तो शिला प्रभुपाद बोलते कि आज की बहुत सी महिलाएं ऐसे होंगी जो बड़ी पढ़ी लिखी हैं, अच्छे घराने से हैं, पर अगर उनका व्यवहार, रहन सहन या वेशभूषा ऐसी है, जैसे उन्होंने बोला अर्धनग्न, मतलब बिल्कुल रिवीलिंग कपड़े, और व्यवहार में भी थोड़ा फ्रिवलस, तो कौन उनको सम्मान देगा? मुंह पे शायद वो नहीं बोलेंगे, पर अपने हृदय में कहाँ वो सम्मान के को प्राप्त करेंगे, है ना? तो पुरुष भी उनको बुरी नजर से देखते हैं, आप कुछ भी कहिए। अब इसका हम स्वयं देखते हैं कि हॉलीवुड में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था कि एक डायरेक्टर थे और एक जो फेमस एक्ट्रेस थी, फेमस और नॉट सो फेमस, छोटी मोटी एक्ट्रेस थी, उन्होंने आरोप लगाया कि वो जबरदस्ती करते थे इसके साथ। और जब उन्होंने आरोप लगाया तो बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस आगे आई और बोला कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। और उसके बाद ये मी टू आंदोलन जो शुरू हुआ था, वो इसी से शुरू हुआ, खास इसी से। तो हम देखते हैं कि आप देखो तो ये एक्ट्रेसेस तो बहुत पैसे वाले भी हैं, और हर कोई उनको पूजते हैं तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, पर बहुत ज्यादा उनको मानते हैं, है ना? सब लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में फॉलो करते हैं कि वो यहाँ गए वहां गए, और लाइन लग जाती है, लोग उनको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। अगर किसी से हाथ मिला लिया तो वो बोलते हैं अरे वाह आज तो मैं बहुत लकी हूँ, या मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा सो एंड सो से मुलाकात हो गई। तो हमें ऐसा लगता है कि सब लोग उनको बहुत मानते हैं, पर देखिए हृदय में अंदर ही अंदर लोग उनके प्रति अच्छी भावना नहीं रखते, क्योंकि जिस तरह से वो देखते हैं उनका रहन सहन है, तो वो सोचते हैं कि ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगी। हो सकता है कि ऐसे नहीं है उनके मन में, उन स्त्रियों के मन में, पर कौन आपके मन में जाके देख सकता है? जैसे आपका एक्सटर्नल है, आज की डेट में तो लोग उसी से आपका अपना निर्णय करेंगे कि जिस तरह से वो बाहरी रूप दिखता है उस हिसाब से वो आपके प्रति व्यवहार रखेंगे। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये लज्जा इतनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं इस तात्पर्य में कि एक्चुअली वेदों में हमें ये बताया जाता है कि शरीर तो इतना जरूरी नहीं है, अंदर की जो आत्मा है उससे हमें आकर्षण होता है। तो ये
दिस इज अ बिग इल्यूजन, ये तो माया है कि कोई हमें सुंदर दिखता है तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। असली हमारा लक्ष्य क्या है कि हम इस माया जाल से हटके भगवान के प्रति अपना होना चाहिए हमें। पर ऐसा नहीं हो सकता जब तक हम फंसे रहेंगे इस बंधन में, हमें अट्रैक्शन होती है, फिर हम उसी में फंसे रहते हैं। तो हमें क्या कर, बट इट्स ऑल्सो इनएविटेबल, मतलब हम उससे दूर भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो मटेरियल वर्ल्ड में है कि स्त्री और पुरुष में अट्रैक्शन होगी। पर हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम कम कर सकते हैं। हमें ये नहीं करना कि उसको ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि हम जितना उसको ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा जो सही लक्ष्य है हम उससे दूर चले जाएंगे। तो बहुत अच्छे से शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं कि हमें अगर अपना लक्ष्य, अपनी आध्यात्मिक प्रगति की ओर हमें ध्यान देना है, तो ये जो स्त्री पुरुष का संबंध है उसको एकदम कम रखना है। और इसीलिए जो वेदों में और जो हमारी संस्कृति है उसमें स्त्री और पुरुष का थोड़ा क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग होती है स्त्री और पुरुष के बीच में। और शिला प्रभुपाद बताते हैं कि स्त्री तो अग्नि के समान है और पुरुष माखन के समान। ऐसा हो सकता है कि आप माखन को अग्नि के पास लाओ और वो पिघले ना? वो तो अवश्य पिघलेगा। तो नवनीत अग्नि के संसर्ग संसर्ग से अवश्य पिघलता है। अतएव आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास पास लाना चाहिए, और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंधन स्वरूप है। यह प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। तो हम, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर स्त्रियां अपना अपना व्यवहार इस प्रकार रखेंगे कि ये थोड़ी दूरी बनी रहेगी स्त्री और पुरुष के बीच में, तो ये तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिक प्रगति ही हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ये पूरे तात्पर्य में दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं। एक, कि स्त्रियों के लिए ये जरूरी है क्योंकि उनको सम्मान मिलता है, और दो, कि पुरुषों के लिए ये जरूरी है क्योंकि उनकी प्रगति में बाधा नहीं आएगी। तो ये हम इट्स ऑल इंटर रिलेटेड। जो हम बातें कर रहे थे पिछले कुछ क्लासेस में, पहली हमारी चर्चा हुई थी कि स्त्रियां भावुक होती हैं। फिर हमारी दूसरी चर्चा में हमने ये डिस्कस किया था कि क्यों उनको बहुत पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं रिकमेंडेड है। तो ये सब इंटर रिलेटेड है। तो क्योंकि वो भावुक होती हैं, अगर वो अपना व्यवहार बहुत खुला रखेंगी तो संभावना है कि लोग उनका that they'll be taken advantage of, उनको क्या मतलब यूज करके और अच्छे सम्मान नहीं देके अपना मतलब निकाल के चलते बनेंगे और स्त्रियां मुसीबत में फंस जाएंगी। तो इसलिए उनको अपना व्यवहार, अपनी वेशभूषा ऐसी रखनी चाहिए कि वो पहले से ही अपना मैसेज क्लियर दे दें कि नहीं, मुझे इस सब में इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऐसे फ्रिवलस मतलब कैजुअल लाइफस्टाइल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और आप सोच सकते हैं कि हाउ आर द टू रिलेटेड? ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी कैसे भी करूं, पर जब कोई मुझे आगे आके मेरे पास आए तो मैं मना कर दूंगी, मैं तो बोलूंगी नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत बारी अगर हम पढ़ते हैं कि स्त्रियों का जो अनुभव है कि जब वो थोड़ा
खुले, मतलब उनका व्यवहार ऐसा होता है कि वो थोड़ी ओपन है, और तो पुरुष इसका मतलब समझते हैं दैट इट्स एन इनविटेशन, कि वो चाहते हैं कि सब पुरुष उनके प्रति आकर्षित हों। और फिर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हो सकता है they may be, even if it's not a violent assault, कई बारी इवन जब वो किसी रिलेशनशिप में है, they may be coerced, मतलब उनको वो दबाव में आ जाती हैं, क्योंकि पुरुष उनको फोर्स करते हैं कुछ ऐसा करने के लिए जो कि मन से वो चाहती नहीं है, पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो करने को मजबूर हो जाती हैं। तो हम अनफॉर्चुनेटली देखते हैं कि ये जो स्त्री पुरुष, जो यंग हमारे यूथ हैं, डेटिंग में ऐसा होता है। तो बहुत बहुत ही दुख की बात है कि ऐसी सिचुएशंस आती हैं। हमें लिबरेशन के नाम में स्त्रियों को बहकाया जा रहा है, क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि क्यों, आपकी जो मर्जी है वैसे पहनो, पर आप जिस तरह से अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस रखेंगे, इट गिव्स सम मैसेज टू द वर्ल्ड। तो आप तो कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं। सो इट्स नॉट दैट आप सोचें कि इस के बाहर वाले मुझे गलत समझ रहे हैं। आप खुद ही आगे चल के ऐसा कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो गलत समझेगा, irrespective of what is in your heart। और कई जगह जब भीष्म देव का भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे वैल्यूबल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसमें भी शिला प्रभुपाद बताते हैं कि वो स्त्रियों के बारे में बोलते हैं, और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रभुपाद ने बताया है दैट women in one sense are more powerful than men। वो स्त्रियां तो पुरुषों से भी और शक्तिशाली मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वही जो हमने बोला कि पुरुष तो पिघल जाते हैं अगर बहुत स्त्री ऐसे व्यवहार करें, जैसे हमने दीति और कश्यपा के आगे हमें श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि कश्यप मुनि के पास दीति आई, गलत समय था, पर वो पुत्र चाहती थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें अभी ही संग करना है क्योंकि मैं पुत्र चाहती हूँ। तो कश्यप मुनि ने बोला ये सही समय नहीं है, संध्या का टाइम है, ये तो बिल्कुल गलत टाइम है। पर फिर वो अपनी पत्नी को स्ट्रांगली मना नहीं कर पाए, और वो फिसल गए। और उसका व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट? हिरण्याका और हिरण्यकशिपु। तो बहुत बहुत आज की डेट में तो और भी आसान है कि कोई स्त्री किसी पुरुष को बहका ले अपनी सुंदरता से, बिकॉज स्वाभाविक रूप से स्त्री का शरीर ही ऐसा है दैट इट इज वेरी अट्रैक्टिव टू मेन। बहुत आकर्षित हो जाते हैं पुरुष उससे। तो इसमें शिला प्रभुपाद बताते हैं कि क्योंकि स्त्रियों के पास यह शक्ति है, पर यह शक्ति को कैसे हम नियंत्रण में ला सकते हैं, वो लज्जा के द्वारा। तो इस बात तात्पर्य में भी बताते हैं शिला प्रभुपाद, दैट इज इन 1927। और फिर जब शिला प्रभुपाद जब भगवान कृष्ण द्वारका आते हैं, तब भी स्त्रियां ऊपर जाती हैं और छत पे जाके उनकी तरफ देखती हैं। उस तात्पर्य में भी शिला प्रभुपाद बताते हैं that female respectability is preserved more elegantly by keeping the woman separate from the man। तो इसमें फिर शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये तो स्त्रियों के हित में है कि अगर वो अपना व्यवहार ऐसे रखेंगी तो पुरुष भी उनका they will not take advantage of them, कि उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि सब समझते हैं कि ये स्त्रियां they're not interested in this kind of nonsense। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि ये जो व्यवहार है, ये हर स्थिति में हमें मेंटेन करना है। जिस प्रकार से जो
जैसे लड़की अपने पिताजी के सामने भी बहुत सभ्य रूप से व्यवहार रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि आई थिंक ये दक्षा के उसमें था सेक्शन में, कि वो अपनी बेटियों को पहले पूछते हैं कि आपके मन, जब उनकी शादी करवाना चाहते हैं, तो वो अपनी बेटियों से जानना चाहते थे कि कोई है उनके मन में जिससे वो शादी करना चाहते हैं। तो इसमें बताया गया है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं अनदर कि, अच्छा आई डोंट हैव द एग्जैक्ट रिपोर्ट, पर उसमें बताया है कि the daughters were too shy to express themselves freely in front of the father. उसमें ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पिताजी जरूर पूछते थे कि आपके मन में कोई है, पर ऐसा ऐसा नहीं होता था कि आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं और वो बताएंगे कि हाँ मैं सोच रही हूँ इनसे शादी करें तो अच्छा है। उसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा विषय में अगर बेटी को अपने पिताजी को कुछ बताना है तो वो किसी और के थ्रू बताते थे, जैसे अपनी दादी के थ्रू। तो वो दादी को बताएंगे और दादी बड़ी हैं तो वो पिताजी को बताएंगे। तो दीज आर एक्चुअली वेरी स्वीट डीलिंग्स, दिस इज एटिकेट, दिस इज, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। और तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो अपनी इच्छा नहीं दर्शा सकते, पर किसी पर there's a whole system how it should be done and it is very nice because ऐसा नहीं है कि बेटी कुछ बोलेगी पिताजी कुछ बोलेंगे और उनका वाद विवाद हो रहा है। सो देन व्हाट इज द सेंस कि कोई बड़े बुजुर्ग हैं और कोई छोटे हैं। आज की डेट में कोई ऐसा अंतर नहीं माना जाता कि बैठे हैं तो सब बातचीत करेंगे, सब बोलेंगे अच्छा तुम्हारा क्या विचार है, हम सोच रहे हैं कि हम अपने घर की दीवारों का रंग बदल दें, बेटा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो बच्चा बोलेगा मुझे तो लाल रंग चाहिए। मतलब देयर इज नो सेंस, बच्चों को क्या इतनी समझ है, पर तब भी बच्चों का की भी सहमति लेनी जरूरी मानी जाती है। इनफैक्ट हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज बताते हैं कि वो एक बारी पुस्तकों का वितरण कर रहे थे और एक स्त्री आती हैं, तो गुरु महाराज ने उनको पुस्तक दिखाई, तो उनके साथ उनका बेटा था, छोटा सा था 6-7 साल का। तो उन्होंने बेटे से पूछा तुम्हारा क्या विचार है, हमें ये किताब लेनी चाहिए कि नहीं। तो गुरु महाराज को बड़ा अजीब सा लगा, वो बच्चा क्या बताएगा इस विषय में। बट दिस इज द मॉडर्न थिंकिंग कि सबको फुल राइट है अपना विचार देने की। सो दैट्स नॉट रियली वैदिक संस्कृति, ऐसा नहीं है। there's a way of going about it। अगर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं तो उसका एक तरीका है और वो फॉलो किया जाता है। बल्कि पति पत्नी के बीच में भी बताया गया है, जैसे भगवान कृष्ण जब पहुंचते हैं अपने महल में तो रानियां एकदम से उठ के देख के इतनी भावुक हो जाती हैं। पर वो, क्योंकि सब थे वहां महल, मतलब सब बाकी लोग भी थे, तो ऐसा नहीं कि वो जाके लिपट जाती हैं। वो मन ही मन आलिंगन करती हैं भगवान से, और तब भी वो रह नहीं पाती तो फिर अपने पुत्र को भेजती हैं, क्योंकि क्या कहा जाता है कि वो अपना अंश होते हैं पुत्र, तो पुत्र को आगे भेजती हैं कि जाओ तुम पिता से मिलो और उससे हमें संतुष्टि होगी। सो जस्ट सी, इवन पति पत्नी के बीच में ऐसा संबंध था, मेंटेन किया जाता था कि पब्लिक में नहीं दर्शाएंगे। हमें, मुझे भी याद है कि जब हम ऐसे फोटो लेते थे तो कई बारी फैमिली फोटो होती थी, तो एक बारी कोई मेरे दादा दादी की फोटो निकाल रहे थे, तो एक तो दादी हमेशा वैसे घर में कैसे भी काम कर रही हैं, पर जब फोटो हो तो एकदम सर ढक लेती थी, सर ढका उन्होंने और मेरे दादाजी ने ऐसे उनके कंधे पे हाथ रखा, तो एकदम वो लाल हो गई और एकदम हाथ हटा दिया, कहती क्या कर रहे हैं, बच्चे हैं सामने। और वो इतनी शर्माई और हम सब हंस रहे थे कि देखो ये सभ्यता है कि वो पति पत्नी है और इतने, मतलब दादा दादी हैं, इतने सालों से साथ में है, पर बाहर वालों के सामने दर्शाने की क्या जरूरत है।
ना अपना जो आपकी whatever love affection you have, you don't have to show it physically. तो ये वैदिक संस्कृति है और इसका महत्व है कि उस टाइम में फिर जो क्लियर डिस्टिंक्शन थी कि कुछ स्त्रियां हैं जो थोड़ी लूज कैरेक्टर की हैं और कुछ हैं जो सब अच्छे घरानों से हैं, तो देखते ही उनके व्यवहार से ही हम पुरुषों को पता लग जाता था और उसी प्रकार से वो भी अपना व्यवहार रखते थे। अब क्या हो गया है कि कंफ्यूजन हो गई है, तो पुरुषों को भी पता नहीं लगता वो क्योंकि ओके दे आर themselves नॉट वेरी हाई क्लास के वो गैर स्त्री को के साथ संबंध रखना चाहते हैं, पर अब तो उन ऐसे अगर कोई किसी के पुरुष के मन में इच्छा है तो वो क्लियरली पता भी नहीं कर सकते कि कौन अच्छे घराने से और कौन नहीं, क्योंकि देयर इज नो डिस्टिंक्शन ना। बल्कि जितने आप हाई क्लास हो तो फिर और fashionable short skirts, tight dresses, western clothes, तो ये तो गांव वाले ही साड़ी और सूट पहनते हैं ना। आज की डेट में दिल्ली में कौन कॉलेज में सूट पहन के जाएगा, मतलब लोग हंसेंगे उन पे। जो छोटे शहरों से भी दिल्ली आते हैं तुरंत बदल जाते हैं अपने ड्रेसिंग सेंस में, अपने एटीट्यूड में, बिहेवियर में। पर फिर अनफॉर्चुनेटली उनके साथ कई बारी ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जो कि अच्छी नहीं है। तो हमें अपने शास्त्रों से ये शिक्षा दी जाती है कि ये सबके हित में है अगर हम ये अपना व्यवहार ठीक रखें और ये कुछ चीजें अपने जीवन में अपनाएं। और हम क्यों इतने डिटेल में इन सब चीजों की चर्चा करते हैं, क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए जरूरी है। जो हम जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया कि अगर हम जितना the more we try to enhance this के जो स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध है वो तो वैसे भी बहुत मुश्किल है उसके टू ओवरकम इट, तो हम और ऐसी अरेंजमेंट करें कि वो और बढ़ जाए और बढ़ जाए, तो हम भगवान के प्रति कैसे ध्यान लगाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए भी। हमें अपनी तरफ अपनी सुरक्षा रखनी है और हमें बाकी पुरुषों को भी मौका देना है कि वो हमारी ओर नहीं भगवान की ओर अपना ध्यान लगाएं। इसलिए यह लज्जा स्त्रियों का आभूषण माना जाता है और इससे एक्चुअली उनकी सुंदरता बढ़ती है। ऐसे नहीं कि हम अपने शरीर का प्रदर्शन करें सबके सामने और वो सुंदरता है, वो सुंदरता नहीं, वो असली सुंदरता नहीं। तो शिला प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छे से बताया। इसमें एक और पॉइंट ये है कि अगर आप इतने शांत स्वभाव के रहेंगे तो कुछ तो ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमें आगे आके बोलना पड़ेगा या करना पड़ेगा। तो इसका लिंक हमारे पिछले चर्चा से है कि अगर हम ऐसा अपनी सोसाइटी, जैसे हम इस्कॉन की बात करते हैं, हम अपनी सोसाइटी में ऐसा रखें कि पिता, पति और बेटे अपनी जो परिवार की स्त्रियां हैं उनकी रक्षा करें, तो फिर वो अपनी लज्जा से अपना व्यवहार व्यतीत कर सकते हैं, है ना। अगर ये पुरुष सुरक्षा नहीं करेंगे उनके, if they're left on their own, then how can they be shy? How can they maintain these things? तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुषों की भी है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी स्त्रियों की भी है कि वो अपने जो परिवार वाले हैं उनको अगर वो आपकी सुरक्षा करने को तैयार हैं, so we should happily accept it, because without the protection of men we cannot maintain this principle of shyness, है ना। That's why these things are interlinked, कि जब तक हम पुरुष की सुरक्षा नहीं होगी फिर तो हमें लज्जा से व्यवहार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें बाहर की सोसाइटी में अगर अपना वी हैव टू फेंड फॉर आवरसेल्व्स, हमें जॉब करनी है, हमें हर चीज खुद ही करनी है, अकेले करनी है, तो फिर तो ये चीजें नहीं हो सकती। सो दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। तो एक चीज हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये ले सकते हैं जो शास्त्रों में दिया और ये नहीं लेंगे। ये सब चीजें
एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं उसे हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और बाकियों को भी इसमें प्रेरित करें। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स तो अब हम ले सकते हैं। ज्ञानेश्वरी माता जी, आप बताएंगी? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर सेशन था, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हाँ जी, मैं पार्टिसिपेंट से पूछूंगी कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज करके खुद माता जी से पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे भी चैट बॉक्स में पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन डिलीवर कर दूंगी माता जी तक, और यहाँ चैट बॉक्स में सबके सामने पूछ सकते हैं, सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूछ रही हूँ जिन्होंने हैंड रेज किया है। सिक्योरिटी की सेटिंग्स चेंज कर दी गई हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। ठीक है माता जी। हम तो समृद्धि माता जी, प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चन। माता जी, मेरा ये प्रश्न था कि अगर औरत ढके हुए कपड़े पहनती भी है, उसके बाद भी उसके साथ अगर कुछ बुरा होता है जैसे रेप वगैरह, तो वो क्यों होता है? गुड क्वेश्चन माता जी। देखिए, कुछ तो लोग ऐसे होते हैं who have a criminal bent of mind, ठीक है? तो वो जो हार्डकोर जो होते हैं ना, जिनके मेंटली प्रॉब्लम होती है, आई मीन जो those who rape women are really of a very bad character, जो ऐसा रेप वगैरह करते हैं उनका चरित्र तो बहुत ही गिरा हुआ होता है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि आई मीन देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट कि क्यों ऐसा करते हैं वो। तो जो ऐसे लोग हैं वो ये नहीं देखते कि कोई किस तरह से उन्होंने अपनी मतलब वो अच्छे कराने के बुरे कराने के ये चाहते हैं नहीं चाहते, वो तो कोई भी स्त्री उनको मिलेगी तो वो मौका अगर ऐसा मिले तो वो they will indulge in this horrible act. But those are of criminals, जो criminals होते हैं ना, वो होते हैं। तो उसमें इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपना the women should remain protected, कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन लूंगी तो इसलिए मैं अकेले कहीं भी जा सकती हूँ, क्योंकि मैं तो अपने व्यवहार से दर्शा रही हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे, क्योंकि ऐसे कई गिरे हुए लोग हैं, तो हमें अपनी ओर से अपनी प्रिकॉशन लेनी जरूरी है। पर ये तो कुछ ऐसे लोग हैं, है ना, जो कि बहुत ही बुरे मेंटालिटी के हैं। आज की डेट में काफी ऐसे भी केसेस होते हैं रेप के, इन विच यू नो द पर्सन, या वो संबंध है एक लड़का और लड़की का, और क्योंकि लड़की का ऐसा व्यवहार होता है कि वो लड़के को थोड़ा इनकरेज करती हैं, तो वो तो थोड़ा इनकरेज करना चाहती हैं, पर एट सम पॉइंट दे वांट टू ड्रॉ द लाइन, पर वो लड़का फिर नहीं मानता और वो जबरदस्ती करता है। तो इसमें हम ये नहीं कह रहे कि लड़की की गलती है, अल्टीमेटली जिसने बुरा व्यवहार किया गलती तो उसी की है, लड़की की गलती नहीं है। पर एटलीस्ट ये ऐसी स्थिति हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारी वेशभूषा और हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम क्लियर मैसेज दें कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो एटलीस्ट these kind of situations you can avoid, which is also a large proportion of things that happen. तो जो वर्क प्लेस है उसमें, और वर्क प्लेस है या स्कूल कॉलेज है, उसमें कई बारी ऐसा होता है कि ऐसी घटनाएं उन लड़कियों के साथ होती है जो कि थोड़े ओपन है अपने व्यवहार में, क्योंकि इधर इंटेंशनली और इंटेंशनली वो ऐसा चाहती हैं, कई सिचुएशन में तो ऐसा चाहती हैं, वो भी चाहती हैं कि ऐसे संबंध हो और ऐसे वैसे।
पर कुछ लड़कियां जो नहीं चाहती या वो कुछ हद तक चाहती हैं और फिर वो अपना दे वांट टू ड्रॉ द लाइन, पर ऐसा नहीं होता। तो जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं, एटलीस्ट ये इन सिचुएशंस में हम दुर्घटना अवॉइड कर सकते हैं। और जो क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड है उसका तो हम यही प्रिकॉशन ले सकते हैं कि ऐसी स्थिति में ना हो हम, या अकेले हैं या ऐसी किसी जगह में है कि कुछ ऐसी दुर्घटना हो पाए। ठीक है माता जी। तो दो तरह की सिचुएशंस होती है, मेरे कहने का मतलब है कि एक तो है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कैसे कपड़े पहने हैं, पर ऐसी काफी सिचुएशंस हैं जिसमें फर्क पड़ता है। आपके आपको देखते ही वो पहचान जाएंगे कि नहीं, these are not the kind of ladies that I want to approach, है ना, जिनको थोड़ा सा मेंटालिटी है that they want to enjoy, तो वो उन्हीं स्त्रियों की ओर जाएंगे जो उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि हाँ मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है ना। तो वो स्थिति में जरूरी है। यस माता जी। जी यस, स्मृति इज सेटिस्फाइड माता जी, स्मृति माता जी इज वेरी सेटिस्फाइड। इट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज इट कम्स अप। ये तो बाहर देशों में वो करते हैं स्लट वॉक, एक आंदोलन है जिसमें स्त्रियां बहुत ही कम कपड़े पहन के प्रदर्शन करती हैं और वो कहती हैं कि जो मेरी मर्जी है मैं पहनूंगी, बट यू कैन नॉट रेप मी। तो ठीक बात है, जो नोबडी शुड बी रेप, चाहे आप कैसे भी कपड़े पहने, पर व्हाट इज द पॉइंट? अगर आप ऐसे कपड़े पहनोगे सोसाइटी में तो आप ये भावना को इनकरेज कर रहे हो कि आप चाहते हो कि पुरुष स्त्रियों को देखें और उनके शरीर पे ध्यान जाए। So it doesn't make sense। अगर आप चाहते हो कि रेप कम हो तो पहले तो आप स्त्रियों का भी व्यवहार उसमें जरूरी है। तो अगर आप अच्छे से व्यवहार करोगे और पुरुषों के प्रोटेक्शन में रहोगे, तो these are the practical ways of reducing rape, not saying कि भाई पुरुष गलत है, कुछ भी मैं करूं पर मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। यू कांट हेल्प इट। कुछ गिरे हुए लोग हैं, वो तो आप कितने भी आंदोलन लगा लो, आप उनकी सोच तो नहीं बदल सकते ना। कलयुग में तो ऐसे लोग ज्यादा ही हैं, कम नहीं है। तो जी माता जी, ये सब कहने की बात है। माता जी नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क, हाँ जी, जानवी माता जी, यू वांट टू से समथिंग प्लीज, आप कह सकती हैं माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, जो आप अभी कह रहे थे तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ, क्योंकि जब मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो को एजुकेशन ही था वो। तो उस टाइम पे मेरा भी जैसे पहरावा होता था बिल्कुल सिंपल सूट, है ना, दुपट्टा सूट, और मैं चाहे कोविड था तो लड़कों के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करती थी और हमेशा अपनी फीमेल फ्रेंड्स में ही रहती थी। तो इस वजह से ऐसे हुआ था, मतलब मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी, कभी भी कोई लड़का आके मेरे से बात नहीं करता था और कभी किसी ने मेरे से मेरा फ़ोन नंबर नहीं मांगा, और मेरी सारी फ्रेंड्स के नंबर होते थे लड़कों के पास, लेकिन मेरा नंबर किसी के पास, ना किसी ने मेरे से कभी मांगा और ना किसी ने मेरे फ्रेंड से कभी मेरा नंबर मांगा, क्योंकि कोई मेरे से बात नहीं करता था। और इस वजह से मैं कभी किसी कंट्रोवर्सी में, किसी चीज़ में बिल्कुल नहीं फंसती थी और हमेशा इन चीज़ों से दूर रह के मेरा पढ़ाई में ध्यान होता था। तो आप जैसे अभी बोल रहे थे ना, तो मुझे भी अपना टाइम याद आ गया, तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी इस चीज़ को अभी शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके आइडिया को सपोर्ट करता है। सही बात है माता जी, थैंक यू फॉर आई शेयरिंग। वाज आल्सो मतलब मैं भी इसी तरह की एक लड़की थी जो थोड़ा लड़कों से दूर रहने में ही विश्वास रखती थी, तो इस चीज़ का मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है माता जी, बिल्कुल। ये तो हमारे हाथ में है, क्या संदेश हम वर्ल्ड को देना चाहते हैं वो बहुत क्लियर है। स्त्रियों, जैसे श्रीला प्रभुपाद ने बोला, बहुत शक्तिशाली हैं और ये सब स्त्री जानती भी है। वो जानती है कि वो क्या कर सकती हैं और किस तरह
पुरुषों को प्रभावित कर सकती हैं। तो ये हमारे हाथ में है। और यस माता जी। और मैं nice. ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे प्रिटेंड करती थी, क्योंकि ऐसा हम्म, हमारे घर का माहौल ऐसा होता था कि अगर घर से बाहर जाना है तो फादर के साथ जाओ, ब्रदर के साथ जाओ, अकेले नहीं जाना, है very ना, nice. लड़कों से बात नहीं करना। तो उसी माहौल को लेके मैं गई थी, तो वो चीज़ का मुझे बहुत फायदा हुआ कि मेरी जो बिहेवियर था ना, उस वजह से मेरे से ऐसे लोग दूर रहते थे। तो ये बहुत अच्छा रहा मेरे साथ। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बड़ा अच्छा हुआ बेटा, आपकी पढ़ाई भी खत्म हो गई। बड़े स्वीट है बच्चे हमारे। जी। तो बिल्कुल मैंने ऐसा भी देखा है अनफॉर्चुनेटली कि कुछ लड़कियां बड़े सभ्य घरों से आती हैं, पर जब ऐसे हॉस्टल में बिगड़ भी जाती हैं बाकी लड़कियों के संग में। तो बहुत अच्छा आपने बताया कि, और इसीलिए ये चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये चर्चा नहीं करेंगे तो परिवार वालों के साथ में रह के तो हम शायद ये रूल्स रेगुलेशंस अपना लें, पर जैसे ही मौका मिलता है ना तो लोग, लड़कियां पागल हो जाती हैं। उनको लगता है हाँ बड़ी स्वतंत्रता मिल गई, अब जो मर्जी मैं कर सकती हूँ। पर अगर हम समझ सकते हैं कि ये चीजें क्यों जरूरी हैं तो फिर हमें बहुत लाभ मिलता है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग माता जी, बहुत अच्छा जी, बताया थैंक यू आपने सो अपना मच उदाहरण। रानी माता। जानिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी। ओके, नेक्स्ट राधा गोकुलानंद माता जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम माता जी। माता जी, मैं ये पूछना चाह रही थी फॉर माय बेनिफिट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर वर्किंग वुमेन हु आर हियर. We know that the best arrangement is not, not working at all, saving our time and giving to children. But for those who are actually working for some family arrangements, हम आपने भी, you have also been a professional, क्या बैलेंस हम वर्क पे स्ट्राइक कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकली? तो वही जैसे जाह्नवी माता जी ने बताया, मुझे भी यही अनुभव हुआ कि ये हमारे हाथ में है कि किस तरह से हम अपना व्यवहार रखें। उसी से हम दर्शा सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, है ना। तो इवन व्हेन आई वाज वर्किंग, फॉर्चुनेटली आई वाज ऑलरेडी रीडिंग प्रभुपाद्स बुक्स, तो मुझे ये थोड़ा बहुत ज्ञान मिला, और उस वजह से मैंने ये देखा कि जैसे कॉलेज में तो बहुत लोग अप्रोच करते हैं, स्कूल में बातचीत होती है, पर क्योंकि मैं जब प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लग गई, मतलब even my family was quite conservative in one sense. They didn't want कि हम बिल्कुल ही गलत चीजें करें, पर क्योंकि किसी ने ऐसे ठीक से समझाया नहीं, उसका कभी महत्व समझ में नहीं आया, तो आई नेवर फेल्ट कि ये जरूरी है। तो मैं तो अपने वेस्टर्न क्लोथ्स ही पहनती थी, मुझे लगता था ये तो स्मार्ट है, ये तो अच्छे लगते हैं, तो क्यों ना हम पहने, क्या रोक टोक करते हैं लोग, यही पुराने ख्यालात के लोग हैं। बट व्हेन आई स्टार्टेड टू फॉलो दिस, जो प्रभुपाद ने बोला, तब मुझे समझ में आया कि कितना लाभ है, क्योंकि तब लोग आपके ऊपर, आपकी ओर बुरी नजर से नहीं देखते, दे एक्चुअली गिव यू रिस्पेक्ट, अच्छे से आपसे बात करेंगे। और बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो मैं यही बोलूंगी कि जिनको, जो इस स्थिति में है, जो वर्किंग वुमेन है, एटलीस्ट दे कैन अवॉइड unwanted attention by being very nicely dressed, मतलब अच्छे से अपना ढक के ऐसे कपड़े पहने जो शरीर से, टाइट क्लोथ्स नहीं पहने, इवन अगर सूट पहन रहे हैं तब भी अच्छे लूज कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने। और व्यवहार बहुत जरूरी है कि 4-5 लोग बैठ के अपने इधर उधर की बातें भी कर रहे हैं, तो आप अपने काम से मतलब रखिए, और ये ना सोचें कि अरे मैं अगर सबके साथ नहीं बैठूंगी तो मुझे कम मतलब मेरे रिव्यू में बोलेंगे कि ओ शी इज नॉट अ टीम प्लेयर, फिर मेरी प्रमोशन नहीं होगी। ये सब जरूरी नहीं है हमारी लाइफ में। जैसे there's a very nice quote, I wonder if I have it here.
तो हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज ने जो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था ऑन वैष्णव एटिकेट, उसमें जो स्त्रियों के आई थिंक देयर अपीयरेंस और समथिंग लाइक दैट उसमें था, तो उन्होंने बताया था दैट maintaining the chastity is more important than some inconvenience. वो साड़ी के विषय में बोल रहे थे कि साड़ी आप ऊंची मत पहनिए चाहे आपको लगे कि ये ज्यादा convenient है। तो similarly हमारी to maintain our character is most important, चाहे आप उसकी वजह से आपकी promotion ना हो या कोई और बाधा आए हमारी लाइफ में, that's not important. So we must maintain, ये नहीं सोचना चाहिए कि I should do as others are doing, मुझे कपड़े वैसे मैं नहीं पहनूंगी तो मुझे मैं अपनी लाइफ में उन्नति नहीं कर पाऊंगी, सब मुझे अजीब सा देखेंगे, ना अच्छी जॉब मिलेगी या जॉब मिलेगी तो प्रमोशन नहीं होगी। These things are not so important for us. आप जो आपकी जरूरतें हैं भगवान कृष्ण जरूर पूरी करेंगे, तो हमें कम में ही संतुष्ट रहना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में। तो ऐसा व्यवहार रखेंगे जैसे जानवी माता जी ने बताया, तो that's ideal even if you have to work. मुझे याद है भक्ति विकास महाराज जी को एक बारी एक उनकी शिष्य ने प्रश्न किया था कि वेस्टर्न डिसाइपल उनकी कि एक्चुअली मैं ड्रेसेस पहनती हूँ, मैं पैंट्स वगैरह नहीं पहनना चाहती कि वो बहुत फिगर हगिंग है, पर मैं जब ड्रेसेस पहनती हूँ तो इतनी एलिगेंट और अच्छी लगती हैं, तो कहती है वो पुरुष तो और मेरी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो पर that may happen, आप अगर कई बार अच्छे से भी आप चाहते हैं कि ये आकर्षण ना हो, but it's two things, it's not just your dress and appearance, it is also your behavior. तो आपका व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए, कोई आपके आगे आके इंटरेस्ट दिखाए भी तो बहुत आसान है उसको to pass the message that you are not interested. तो हमें ऐसा अपना व्यवहार रखना है, उसका ध्यान देना है, whether we are at school, college, workplace, or especially amongst devotees. So even amongst devotees, kahin pe bhi hum hain, we should be consistent in our behavior. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, मुझे चैट बॉक्स में आपकी बुक के लिए एक कमेंट आया है। माता जी, यू आर माय इंस्पिरेशन, योर बुक इज रियली रियली अमेजिंग, थैंक्स अ मिलियन। दैट्स फॉर यू माता जी। मेरी किताब तो नहीं है, वो तो श्रीला प्रभुपाद के वचन है, गुरु महाराज की शिक्षा है, so we are grateful to them. I've just compiled it together. Thank you for your words, they're very encouraging. जी माता जी, एक प्रश्न है चैट बॉक्स में। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। आई एम अ स्टूडेंट एंड एस्पायरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, but at the same time I want to maintain Krishna consciousness in a proper consciousness. Isn't it possible that I can serve my country and serve my husband and children after marriage and eventually Srila Prabhupada ji? Is it mandatory to leave career as you did? Please clarify. I'm really, really confused. Okay. बहुत बड़ा टॉपिक है, but sure, I will try to address it. तो हमने यह चर्चा करी थी कि the first 2-3 हफ्ते पहले जो हमारी क्लास, 2-3 हफ्ते नहीं, 2-3 सेशन पहले जो हमारी क्लास हुई थी, कि क्या शास्त्रों में दिया है जो स्त्रियों का धर्म है, तो उनका जो सबसे प्राइमरी ड्यूटी है वो अपने परिवार के प्रति है. So yes, it is possible that you serve your family, nation and Srila Prabhupada, but you would have to be a superwoman to do that. और वेस्टर्न कंट्रीज में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियां ये एक्सपीरियंस कर रही हैं कि जब वुमेन्स लिबरेशन आई तो उनको बताया गया था, दिस फ्रेज वाज देयर दैट वुमेन कैन हैव इट ऑल. क्यों? क्योंकि हर स्त्री चाहती है कि उसकी अच्छी फैमिली लाइफ हो. स्त्रियों का ऑटोमेटिकली
बहुत संतुष्टि मिलती है अगर बच्चे अच्छे से उनकी बच्चों की परवरिश अच्छे से हो रही है, पिता पति पीसफुल हैं, और बुजुर्ग लोग भी उनके माता पिता के प्रति भी उनके दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी। वो चाहते हैं कि जब माता पिता थोड़े बुजुर्ग हो जाएं, उनको जो भी मदद चाहिए, that they want to be there for them. This is especially the nature of a woman. वो उनका स्वभाव ही ऐसा है कि दूसरों को संतुष्ट देख के उनको संतुष्टि मिलती है, या दूसरों की सेवा करके उनको बहुत अच्छा लगता है। तो पुरुष भी चाहते हैं सेवा करना, पर उनका अलग तरीका है कि वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, whereas women मोस्टली वो टाइम स्पेंड करेंगी बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ बातचीत करेंगी। सो दैट्स द पर्सनल टच दैट women give. तो जनरली स्पीकिंग ये चीजें महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। दिस मेक्स women happy. पर अगर आप उसमें फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो ये मुश्किल हो जाता है। और हमारे भक्तों के बीच में तो ये एक और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है आपका आध्यात्मिक जीवन। तो आपको अपने परिवार को संतुष्ट रखना है, उससे आपको संतुष्टि मिलेगी। आपको भगवान की सेवा करनी है, और फिर उसमें आप एक और जब आइटम डालते हैं कि अपनी करियर एंड दिस काइंड ऑफ, जिस प्रकार से आज की डेट में जॉब्स हैं, आप अगर मेरे माता पिता के टाइम का देखें तो गवर्नमेंट सर्विस थी बड़ी, इट वाज कंसिडर्ड अ गुड जॉब, के टाइमिंग भी फिक्स्ड होती थी, बाद में पेंशन भी मिलती थी। आज की डेट में प्राइवेट जॉब्स ज्यादा हैं, इवन गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत परिवर्तन आ गया है, काफी काम रहता है। सो द होल वर्क एनवायरनमेंट हैज चेंज्ड, इसलिए बहुत कठिन होता है ये सब कुछ बैलेंस करना। तो हमें अपनी आंखें खोल के जाना है ना। ये नहीं कि ये सब चीजें पेपर पे तो बहुत अच्छी लगती हैं कि हम ये सब करें, पर दिन में तो 24 घंटे ही है, आपके शरीर में तो लिमिटेड एनर्जी है। तो लाइक आई सेड, इट इज पॉसिबल, बट यू वुड हैव टू बी अ सुपर वुमन। ऐसे कुछ डिवोटीज होंगे भी जो वो इतना अच्छा बैलेंस कर पा रहे हैं, पर हर किसी के लिए संभव नहीं है। एक संभव नहीं है, और दूसरा आपको देखना है कि क्या आपके लिए ये जरूरी है। मतलब if you derive so much pleasure from serving your family and serving Krishna, do you really need that satisfaction that that job gives you? और जैसे आपने कहा अपने नेशन की सेवा करना है, अरे आप इतने अच्छे नागरिकों की परवरिश कर रहे हो, तो वो तो अपने देश की सेवा ही है। तो उसको हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो स्त्रियां घर पे हैं वो उनका कोई योगदान नहीं है। ये तो हमारी गलत फहमी है। तो इस वजह से हम सोचते हैं कि कोई क्या कहते हैं, अच्छा प्रोमिनेंट करियर होना जरूरी है, तभी हमारे जीवन का कुछ अर्थ है। तो ऐसा नहीं है, हमारे भक्ति में ही हमें इतना प्रगति कर सकते हैं कि हमारा जीवन बहुत मीनिंगफुल हो जाता है। So you have to examine why you want to do it. Is it really important? And second, if you will be able to do it. तो ये दो चीजें आपको खुद सोचनी है और अपना निर्णय लेना है कि क्या यह आपके लिए बहुत जरूरी है, और दूसरा क्या आप ये करने में समर्थ होंगे। तो ये मेरा उत्तर है, पर ये बहुत बड़ी चर्चा है। जी माता जी। श्वेता माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा श्वेता माता जी। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं माता जी। थैंक यू। कमेंट है माता जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन माता जी, एंड who will arranged for this. One other request, if you could please arrange a class on chastity. So Mata
जी इनकी रिक्वेस्ट आई है कि आप चेस्टिटी पे भी एक सेशन लीजिए हमारा। जरूर जरूर। जी गुड, माता वेरी जी गुड पॉइंट। क्वेश्चन, जी माता जी क्वेश्चन है, thank you माता जी for the wonderful session, can you please guide, so this is her question. So before bhakti, many of us have read novels, seen movies, songs related to material attraction, so we have a dust of this lust. However, if we are introduced to bhakti newly, then how can we change our impressions that as per Vedic culture, we need to just marry for Lord service and not for sense gratification? So, Mataji, ये इनका question है। वेरी गुड क्वेश्चन माता जी, बिल्कुल। जी माताजी। हाँ, तो इसमें हमें शुरू में ऐसा करना है that we have to accept things as a duty. तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम हृदय से नहीं कर पाते, जैसे आपने बोला कि हमारे मन में कुछ ऐसे विचार हैं, पर अगर हम समझे कि ये मेरी ड्यूटी है और मुझे इस पथ पे चलना है, तो धीरे धीरे हमारा हृदय भी परिवर्तन हो जाएगा। तो उदाहरण के रूप में जैसे आपने बोला कि कोई ऐसे लोग हैं जो आते हैं और शुरुआत में क्योंकि उनकी सोच ऐसी है, वो मंदिर में भी आते हैं तो ऑपोजिट सेक्स को ऐसे देखते हैं कि उनसे आकर्षित हो जाते हैं, पर हमें अपने मन को बताना है कि नहीं, अब मैं इस प्रकार की सोच को फॉलो नहीं करूंगी। तो जैसे हमें भगवत गीता में बताया जाता है कि स्टार्टिंग हमारा क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसा, कि पहले हम उस पर ध्यान देते हैं, हम सोचते रहते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ के इट बिकम्स लस्ट, एंगर, और फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो हमें उस विचारधारा को फॉलो नहीं करना है कि जो हमें विचार आते हैं उनको नजरअंदाज करना है, कि हम समझ सकते हैं कि अब यह चीजें ठीक नहीं है, ये सब मेरी पूर्व कंडीशनिंग की वजह से हैं, पर मैं इससे निकलना चाहती हूँ। तो फिर हम उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हो सकता है हम किसी प्रभु जी से आकर्षित होते हैं, पर मैं जानती हूँ ये गलत है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगी। मैं ये भी कर सकती हूँ कि जो सेवा वो प्रभु करते हैं, जिससे जिनके प्रति मुझे थोड़ा आकर्षण है, आई विल ट्राई टू अवॉइड दैट, नॉट द ऑपोजिट, कि मैं भी उसी जगह पहुंच जाऊं और फिर धीरे धीरे वो विचार हमारा बढ़ता जाता है। तो हमें अपना पूरा नजरिया बदलना है। It will not happen overnight, it does not happen automatically, पर हमें जैसे आपने बोला, तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहले हम सोच रहे हैं कि अरे ये सब चीजें, अगर हम बिल्कुल उस पर ध्यान ना दें तो फिर तो जैसे जीवन कट रहा था वैसे ही कटता रहेगा। बट दिस इज वेरी गुड टू इंट्रोस्पेक्ट, कि जो भी विचार मेरे मन में आए उसको हमें ध्यान से एग्जामिन करना है कि देखिए मेरा मन तो मुझे गलत दिशा में लेके जा रहा है, तो हमें उसे वहीं रोक देना है और समझना है कि क्यों ऐसा है। इसीलिए ये सब चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें इट्स डिफिकल्ट टू जस्ट एक्सेप्ट कि एकदम से पूरा हमारी लाइफ चेंज हो जाए। पर अगर हम सारे रीजन समझते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है, श्रीला प्रभुपाद क्या समझाते हैं, और हमें अपने आसपास देखना भी है, हमें क्लियरली वी कैन सी दैट हाउ वैदिक कल्चर वर्क्स even in this day and age. These principles are not just an outdated concept. तो हम देख सकते हैं कि जो लोग इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते, तो उनकी जीवन में तो बहुत परेशानी है। और हम कैसे देख सकते हैं, आप देखिए पाश्चात्य देश में क्या हो रहा है। प्लीज, आई मीन, वी शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि नहीं तो फिर हम भी वही गलतियां दोहराएंगे। तो अगर हम ये सब देखेंगे तो फिर हम ठीक से समझ के फिर हम ये चीजें अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो आपको रीजन समझना जरूरी है, और अगर ये विचार आते भी हैं तो डोंट बॉदर अबाउट देम, अच्छी और अपने विचार लेके जाइए। और कहते हैं कि अगर हम भगवान के प्रति ध्यान लगाएं तो दिस मंडेन लस्ट विल गो अवे, तो लव फॉर कृष्णा विल रिप्लेस मंडेन लस्ट। तो
भगवान के प्रति अपना लगाव बढ़ाने की कोशिश करें। हरे कृष्ण। जी, वेरी ब्यूटीफुल आंसर माता जी, वेरी नाइस। एक लास्ट क्वेश्चन आया है माता जी, समटाइम्स वी आर सराउंडेड बाय ओनली प्रभु जी सर्कल who are all engaged in preaching activities. We also would like to join the preaching as it is Sri Chaitanya Mahaprabhu's order. Is it good to remain silent and wait for them to give us a chance, or wait for Krishna's arrangement, or should we directly request the circle ahead that we are interested in preaching activities? Another question, we dance during the kirtan. How should Mataji's dance? What should we follow? बहुत अच्छे सवाल हैं। दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ शाइनेस। तो बहुत अच्छे सवाल हैं, क्योंकि हमें इसी इन चीजों को समझना है इन लाइट ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड, है ना। तो पहला जो आपका सवाल है कि आपको प्रचार करना चाहिए, यस डेफिनेटली हर भक्त को प्रचार करना बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद ने बताया है दैट जो भी हमारी रियलाइजेशंस हैं हमें शेयर करना जरूरी है। वो तो ये भी बोलते हैं कि हमें लिखना चाहिए, एवरीडे डिवोटीज शुड राइट देयर रियलाइजेशंस। पर किस प्रकार से प्रचार? प्रचार ये जरूरी नहीं है कि प्रचार केवल हम व्यासासन पे बैठ के कर सकते हैं। प्रचार के तो बहुत बहुत तरीके हैं। आप अपने परिवार वालों के साथ बांट सकते हैं जो भी आप सुन रहे हैं, अपने सहेलियों के साथ, जो भी आपके एक्वेंटेंसेस और फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो कोई आपको रोक नहीं रहा प्रचार करने के लिए, आपको किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनीबॉडीज परमिशन। तो एक तो फॉर्मल प्रीचिंग होती है कि क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं और लेक्चर्स हो रहे हैं, पर प्रचार तो बहुत तरह से हो सकता है। आप किताबें वितरण करें, वो भी प्रचार है। तो आप किसी का इंतजार मत करें अगर आप ऐसी स्थिति में हैं। पर क्योंकि आप कांग्रीगेशन में हैं, तो जहाँ पुरुष हैं वहाँ स्त्रियां भी होंगी, तो आप स्त्रियों के संग में जाइए, उनके साथ प्रचार करिए। बच्चों की कक्षा ले सकते हैं, उनको समझाइए कृष्णा के बारे में। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सारे प्रभु प्रचार में लगे हुए हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं भी प्रचार करना चाहती हूँ, तो क्या हम माताओं का संग हो सकता है। हम बड़ौदा मंदिर गए थे बहुत साल पहले, तो वहाँ पे गुजराती माता जी आती थी, दोपहर में कीर्तन करती थी, बहुत स्वीट, अपना पूरी उनकी मंडली आती थी, बैठेंगी खाली माता जी, वही सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत अच्छे संग होते हैं। जैसे हमारी अभी क्लास हो रही है, सब माता जी हैं, खुल के हम बात कर सकते हैं सारे विषयों के बारे में। तो आप भी करिए, ऐसा प्रचार करिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, और ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि दिस इज द वे टू मेंटेन द शाइनेस एंड प्रीच। तो प्रीचिंग में ये है। और ऐसा भी है, जरूरी नहीं है कि खाली माताओं, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने प्रभु के संग में बाकी गृहस्थों के साथ बैठ के किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। उस टाइम पे अगर डिस्कशन हो रही है तो आप अपने भी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगर शादीशुदा हैं तो अपने पति के साथ मिलकर आप प्रचार कर सकते हैं। 1-to-1 भी प्रीचिंग होती है। जैसे हम जब कुवैत में थे तो हम जाते थे, जो ऐसे लोग थे जिनको हम कृष्ण भावनामृत के बारे में बताना चाहते थे, तो हम वीकेंड्स पे उनके घर जाते थे, कभी कुछ बना के प्रसादम बना के लेके जाते थे और उनके साथ बैठ के बातचीत करते थे। तो ये भी प्रचार है। तो हमें ये नहीं सोचना कि प्रचार केवल बहुत फॉर्मल तरीके से हो सकता है और हमें बुरा लगता है कि हमें मौका नहीं मिल रहा है। कई बार ये ऐसा होता है कि हमारे मन में इच्छा होती है पर मौका नहीं मिलता। पर हमें ये भी देखना है कि किस स्थिति में क्या अप्रोप्रिएट है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप माताओं के संग में प्रचार करिए। क्यों कोई रोकेगा? बहुत अच्छे से प्रचार हो सकता है। और दूसरी बात थी नृत्य करने का, डांसिंग इन कीर्तन। अगेन दैट्स
बताया जाता है कि जब शिला प्रभुपाद यहाँ मायापुर आए और प्रचार करते थे, तो प्रभुपाद के जो बंगाली शिष्य थे वो बिल्कुल नहीं नाचती थी, वो एकदम खड़ी रहती थी जब कीर्तन होता था, क्योंकि ये संस्कृति है, मतलब लेडीज डोंट डांस। हम भी जब दुबई में थे तो मेरी माताजी आई थी, हमें विजिट कर रही थी, और जब उन्होंने देखा कि बहुत विग्रस डांसिंग होती है, कीर्तन होता है, तो वो बहुत सरप्राइज हो गई, क्योंकि हम वैसे भी सिख फैमिली से हैं, तो गुरुद्वारे में तो बड़ा ही इट्स अ डिफरेंट मूड, इट्स वेरी ऑ एंड रेवरेंस, कीर्तन हो रहा है तो सब बैठ के सुन रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा मूड अलग है गौड़िया वैष्णविज्म में, कि बहुत वेरी जॉयफुल, वेरी हैप्पी, और सबका मन करता है नृत्य करने का। तो पहले प्रभुपाद ने बड़े सिंपल स्टेप्स इंट्रोड्यूस करे थे, और फिर वो जंप करते थे। तो वो एक तरीका है कि पुरुष सामने हो और माताजी पीछे हो, तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती। बट इन जनरल इन अ मिक्स्ड क्राउड बहुत विग्रसली माताजी नृत्य ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वही बात है कि फिर ध्यान भगवान से भटके उन माताजी की ओर जाता है जो नृत्य कर रहे हैं, तो फिर इट डिफीट्स द पर्पस। तो आपके मन में बहुत मन भी करे तो व्हाई नॉट डांस इन फ्रंट ऑफ योर ऑल्टर एट होम, अच्छे से अपना कीर्तन लगाइए, साफ सफाई करते टाइम अच्छे से नृत्य करिए, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, और संतुष्टि हो जाएगी पूरी। या माताओं के संग में, या हो सके तो मंदिर के पीछे वाले एरिया में, जहाँ पे इतना अगर ऐसे अलग हो सके प्रभु और माताजी का, तो ऐसे करिए। इट इज जनरली नॉट रिकमेंडेड। वही जैसे हम ये सब पढ़ रहे हैं, शाइनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लज्जा जरूरी है, तो फिर सबके सामने नृत्य करना तो फिर इट्स काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी। जरूर हमारे इस्कॉन में बहुत कल्चर है, पर वो भी हम देख रहे हैं कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, कि कई बार कीर्तन मेला में सब वही माताजी की ओर देख रहे हैं जो बड़े अच्छे से नृत्य कर रहे हैं, so then it defeats the purpose. तो हम यहाँ नृत्य करिए, पर स्थिति को देख के try to control your enthusiasm is what I would say. या फिर ऐसा एक सर्कल बनाए माताजी, हाँ, और फिर कुछ माताजी भीतर में नृत्य करें जो कि it's not visible to outside, which is also very sweet, you know. It's like they can be protective about it, क्योंकि हमें ये सब प्रिंसिपल्स मेंटेन करने हैं, और अगर हम अपने सोसाइटी में नहीं मेंटेन करेंगे तो हम क्या प्रचार करेंगे इसके बारे में। हम बोल कुछ रहे हैं और दिखा कुछ रहे हैं। वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम शाइनेस के बारे में बोल रहे हैं और फिर मैं अपनी छवि यूट्यूब में डाल रही हूँ, तो ये क्या मतलब है? यहाँ वहां पे तो सबको ही देख सकते हैं। और इनफैक्ट मैं देख रही थी देवकी माता जी का एक शॉर्ट टॉक थी शाइनेस के ऊपर, और नीचे तो वो हरे कृष्णा टीवी पे है, और नीचे किसी ने कमेंट मारा है कि ये क्या है, आप शाइनेस पे बात कर रही हैं पर हैं तो यूट्यूब पे, तो आप तो नहीं दर्शा रही शाइनेस। तो ये दिस इज अ बिट ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन, वी अग्री, वी एक्सेप्ट, पर हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारी लाइव चर्चा माताओं के संग में ही हो। हम it's unfortunate, it is not the best, पर ऐसी स्थिति है कि इन विषयों पे चर्चा होनी भी बहुत जरूरी है। So with the humble mood we are performing this service, and it's not ideal, सबसे अच्छी arrangement नहीं है, it is a bit of a contradiction, but we are helpless in this situation to avoid it. तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम प्रॉपर मूड मेंटेन करके रखें अपनी क्लासेस में, और जब हम एडवर्टाइज भी करते हैं, मैं यही चाहूंगी कि ये क्लासेस
माताएं ही व्यू करें, तो अगर हम YouTube पे डाल भी रहे हैं, हम किसी को रोक तो नहीं सकते, पर हम जनरली ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइज नहीं करना चाहते कि सब कोई आके देखें. That's all I would say. It's a dilemma what to do. But at least face to face जो personal interaction है, उसमें जितना हम restrict कर सकें करना चाहिए. Even simple things like email, हम किसी प्रभु को email लिख रहे हैं तो always CC your husband on it. अगर हम phone call कर रहे हैं, be on speaker, have someone else around. देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं, but this is all important for maintaining shyness. अगर कोई प्रभु आपके घर आ रहे हैं और कोई और घर पे नहीं है, तो दरवाजे से ही बात करने की कोशिश करें. उनको बुरा नहीं लगना चाहिए. आप हाथ जोड़ के बोल सकते हैं कि सॉरी, मेरे प्रभु घर पे नहीं है. और एक इंसिडेंट शेयर करूंगी. एक माता जी ने व्यास पूजा में शेयर किया कि हमारे गुरु महाराज गए थे रशिया में, तो ये माता जी उनको मतलब उस समय जब उनको प्रसाद सर्व करने का टाइम था, तो कोई प्रभु साथ में नहीं थे. तो माता जी ने बोला कि महाराज कोई प्रभु नहीं है, खाली हम एक दो माता जी हैं, तो कैसे करें. तो खाली एक प्रभु हैं यहाँ पे, वो है मेरा 2 साल का बेटा. तो महाराज ने बोला कोई बात नहीं, अपने बेटे को मेरे पास बिठाइए और मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा. तो माता जी बोलती सॉरी महाराज, पर मेरे बेटे की एक शर्त है. वो बोल रहे हैं कि वो तभी बैठेंगे जब वो आपकी प्लेट से खा सके. तो गुरु महाराज भी इतने दयालु हैं, उन्होंने बोला कोई बात नहीं. तो वो बैठे और वो माता जी का पुत्र उनके साथ बैठा और फिर उन्होंने प्रसाद लिया और माता जी सर्व कर रही थी. तो जैसे हम देखते हैं हमारे सन्यासी जो इस्कॉन में है बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो इसी तरह से माताओं को भी बहुत अच्छे से फॉलो करना है कि किसी to not have any interaction with men other than our husband. That's a very, very important rule to maintain proper mood in our society. क्या जरूरत है, आपको कुछ बोलना भी है तो अपने पति देव को बोलिए, वो बता देंगे उन प्रभु जी से. अगर सेवा के संबंध में है तो उतनी ही बात करिए जितनी जरूरी है. शेष हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माता जी एक कमेंट आया है. थैंक यू सो मच माता जी. Pleading to have another session on also what should we inculcate in girl children from childhood and how to mold the girl children nicely so that they can portray themselves as nice servants of Srila Prabhupada. Very nice question. This is very important कि जो भी हम ये बातें कह रहे हैं तो ये हमें शुरू से ही अपनी बच्चियों को बताना है. तो ऐसे नहीं कि हम ध्यान नहीं दे रहे, वो कैसे सबके साथ बच्चे हैं, चलो अभी तो 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए बाकी लोगों से बातचीत करने में. नहीं, हमें शुरू से उनको बताना है कि आप लड़कियों के साथ ही रहो. काफी ज्यादा बच्चे कोएड स्कूल्स में हैं, पर शुरू से बताना है कि ठीक है, कुछ एज के बाद, ऐसा नहीं कि 2 साल की उम्र में ही के लड़कों से बात मत करो. कुछ एज के बाद हमें 5 साल 7 साल के बाद कि बेटा आप लड़कियों के साथ खेलो. ऐसे मतलब इतना बोलने की भी जरूरत नहीं है, हम खुद ही ध्यान दे सकते हैं कि उनको ऐसे बाकी बच्चियों के साथ भी खेलने के लिए लेके जाएं. और उनके ड्रेसिंग में भी, जैसे हम थे दुबई में, मस्कट में, तो जब भी बच्चियां मेरी फ्रॉक भी पहनती थी तो नीचे हम टाइट्स पहना देते थे कि पूरी शुड बी फुली ड्रेस्ड, शुड बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड. गर्मी होती थी उन कंट्रीज में, पर तब भी हम अपनी इनकन्वीनियंस नहीं देखेंगे जहाँ ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं. तो बहुत अच्छा सवाल है आपका. शुरू से हमें अपनी बच्चियों को ये सब चीजें बतानी है. सब चीजें जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, 10 साल की, 12 साल, जैसे मेरी बेटी पूछ रही थी, छोटी है वो 10 साल की, अब 12 साल की हुई,
तो पूछ रही थी कि मम्मी मैं बाल खोल के क्यों नहीं जा सकती। मैंने कहा क्योंकि तुम इतने सुंदर लगते हो जब बाल खोलते हो, क्यों सबको दिखाएं हम कि तुम कितनी सुंदर हो। तो हमें ये नहीं बोलना कि ये अच्छी बात नहीं है और ये वो, दिस इज अ फैक्ट कि वो देखते हैं कि बाल खोल के तो मैं और अच्छी लगती हूँ, क्यों नहीं मैं बाहर जा सकती है। उनका नहीं, प्रभुपाद ने बताया है कि चोटी बना के रखो, बीच में से मांग रखो, ऐसे करके। तो समझाना भी जरूरी है हमारे बच्चों को और फॉलो करना बहुत जरूरी है शुरुआत से। गुड पॉइंट। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा माता जी। Thank you so much. It was very wonderful class and very wonderful question answer session. We are आंसर very आपके fortunate बहुत to have बढ़िया you होते as a हैं session. हमेशा। हाँ जी माता जी, बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। ठीक है माता जी, तो हम यहाँ पे अपना सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे भी क्लास होगी, उसमें जैसे कि माता जी ने कहा है कि एक माता जी ने रिक्वेस्ट किया है कि जो गर्ल चाइल्ड है या फिर उनकी पेरेंटिंग पे और उनको बड़ा कैसे किया जाए, कैसे उनमें क्या इनकलकेट किया जाए, कैसी विचारधारणा, कैसे संस्कार दिए जाएं ताकि वो बड़े होकर श्रील प्रभुपाद के अच्छे अनुयायी बन सके। तो उसके तहत पेरेंटिंग एंड होम स्कूलिंग के रिलेटेड जो केतकी माता जी हैं वो हमारा नेक्स्ट सैटरडे सेशन लेंगी। 6 to 7 टाइमिंग होगा, पोस्टर्स हम शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। हरे